नमस्कारम मित्रों, आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। तो मित्रों, लास्ट 2 वीडियोस देखने के बाद क्या अभी भी आपको लगता है कि एक्सरसाइज 8.3 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन है पूरे टेक्स्ट बुक का? क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि एक्सरसाइज 8.3 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये इस टेक्स्ट बुक का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो हमने सोचा भाई अगर ये इतना डिफिकल्ट है तो क्यों नहीं इसे आसान बनाई जाए। अगर आप लोगों ने लास्ट 2 वीडियो देखा होगा, तो डेफ़िनेटली आपको ये बहुत ही आसान लगा होगा, राइट? और अभी भी अगर डिफ़िकल्ट लगता है ना, तो क्यों नहीं हम आगे और कोशिश करें कि इसे बहुत ही आसान बनाई जाए, राइट? तो चलिए, हम कोशिश करते हैं कि इसे एक और आसान बनाई जाए, ओके? एक्सरसाइज़ 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 का सब पार्ट 6 हम करेंगे आज, ठीक है? तो देखिए, एज़ यूजुअल बाकी क्वेश्चंस की तरह हम क्या करेंगे, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड को ना राइट हैंड साइड के इक्वल करने की कोशिश करेंगे, ओके? तो अब ये क्या है, ये कुछ स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लग सकता है, नो डाउट, लेकिन सिर्फ लग सकता है, डिफिकल्ट है नहीं। क्यों डिफिकल्ट लगेगा? क्योंकि ये रूट के अंदर है ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि रूट के अंदर है तो बहुत डिफिकल्ट होगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक डिफरेंट टाइप का सम है, राइट? अगर डिफरेंट टाइप का सम है, तो इसे हमें हैंडल भी डिफरेंट तरीके से करना पड़ेगा, राइट? तो चलिए, इसको आसान बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, राइट? एंड दिस होल अंडर रूट, राइट? ये हमारा क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है? तो अब क्या है ना, ये होल रूट का मतलब क्या है कि ये ऊपर भी रूट है और नीचे भी रूट है, ठीक है? तो इसको आसान करने के लिए हम क्या करेंगे ना, तो हम इसको रैशनलाइज करते हैं, ठीक है? इस डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज कर देते हैं, ठीक है? और आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में काफी अच्छे से सीखा होगा कि ये डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करते हैं। ये देखिए, डिनोमिनेटर जो है ना, ये a माइनस बी के फॉर्म में है। क्या? a माइनस बी। तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, कैसे? तो देखिए, यहाँ पर a क्या है मेरा? 1 और b क्या है? साइन है। तो a माइनस बी है ना नीचे, तो मैं a प्लस बी से मल्टीप्लाई करूंगा। तो a प्लस बी का मतलब क्या हो गया? हमारा a हो गया 1 और b क्या हो गया? साइन है। प्लीज बी केयरफुल। देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। और नीचे भी हम क्या करेंगे? 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, और ये क्या है? सारा काम हम रूट के अंदर ही करने वाले हैं। आर यू गेटिंग? हमने क्या किया, देखिए, ये डिनोमिनेटर को हम रेशनलाइज कर रहे हैं, राइट? तो 1 माइनस साइन है, यानी कि ये a माइनस बी के फॉर्म में है, राइट? तो हमने क्या किया, a प्लस बी के फॉर्म में, यानी a क्या था 1 और b क्या था साइन है, तो a माइनस बी, तो हम a प्लस बी न्यूमिनेटर एंड a प्लस बी डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको रेशनलाइज कर देंगे। और अभी तक आपको पता होगा कि व्हाट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। व्हाट इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी? अगर हमारे पास कुछ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, राइट? तो आप लोगों ने जूनियर क्लास में पढ़े होंगे क्या? इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इजंट इट? तो देखिए, ये क्या है ना, नीचे, अगर आप नीचे देखें, तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, राइट? तो ये तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बिकॉज क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन अगर आप ऊपर भी देखें, तो ये क्या है, ये 1 प्लस साइन है इंटू 1 प्लस साइन है। यानी क्या है, एक ही चीज को हम दो बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर एक ही चीज को हम दो बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास है x इंटू एक्स, तो हम क्या लिखते हैं उसको? एक्स स्क्वायर लिखते हैं। उसी तरीके से 1 प्लस साइन है इंटू 1 प्लस साइन है, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? अगला स्टेप, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, राइट? स्क्वायर कैसे हो गया? क्योंकि 1 प्लस साइन है इंटू 1 प्लस साइन है, तो उसको हमने उसका स्क्वायर कर दिया। और नीचे क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, विच इज ए स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि साइन ए का स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था। अब इसमें कुछ है ही नहीं, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है? ये होल थिंग अंडर रूट है। अब अगला स्टेप हम क्या लिखें? ये देखिए, ये इसको मैं क्या करता हूँ ना, थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों को रूट के अंदर कर देता हूँ, ताकि थोड़ा आपको आसान लगे। कैसे? तो देखिए, 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, ये क्या है, द होल स्क्वायर। और इसको मैं कर देता हूँ रूट के अंदर ऊपर। और नीचे भी क्या कर रहा हूँ मैं, ये क्या है बेसिकली, 1 माइनस 1 स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया, एंड माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, राइट? तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, या साइन स्क्वायर है, कुछ भी लिख दो, इसको कर रहा हूँ रूट के अंदर। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने क्या किया, ये होल था ना रूट के अंदर, तो मैंने क्या किया, न्यूमिनेटर को रूट के अंदर कर दिया और डिनोमिनेटर को भी रूट के अंदर कर दिया। ओके, अब देखिए इसका क्या बेनिफिट मिलेगा। ये एक तो बहुत जनरल चीज है, क्या है, किसी भी स्क्वायर का अगर रूट है,
तो क्या होता है, स्क्वायर गायब हो जाता है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया। क्या चीज डिस्कस किया, देखिए, अगर मेरे पास है एक्स स्क्वायर, राइट, और इसका रूट है मेरे पास, ठीक है, तो क्या होता है, ये स्क्वायर गायब हो जाता है और क्या बचता है हमारे पास, एक्स बचता है, राइट। ये हमने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया है, ठीक है ना। चलो एक बार फिर से कर देता हूँ। ये एक्स स्क्वायर अंडर रूट का मतलब क्या है, ये एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, और ये रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 1/2 लगाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, m इंटू एन रूल से ये टू टू कैंसिल होता है और फाइनली फाइनली क्या बचता है हमारे पास, x बचता है। सो दिस इज हाउ ये एक्स स्क्वायर जो है ना, जो उसका रूट लेंगे तो वो x बचेगा। तो ये यहाँ तो हमने एक्स स्क्वायर किया, मतलब किसी भी चीज का स्क्वायर है और उसका रूट लेते हो तो स्क्वायर गायब होता है। वही रूल का हम क्या यूज करने वाले हैं, देखिए यहाँ पे, यहाँ पर 1 + sin a का होल स्क्वायर है, राइट, और उसका रूट है, तो इसमें क्या होगा, ये स्क्वायर गायब हो जाएगा और क्या बचेगा हमारे पास बचेगा 1 + sin a, ओके, अपॉन, और देखिए ये रूट खत्म हो गया क्योंकि स्क्वायर का रूट था ना, तो ये चीज हो जाएगा। और नीचे देखिए क्या है, ये नीचे में जो है वो है वन माइनस ये साइन ए का स्क्वायर का मतलब क्या है, साइन ए का स्क्वायर का मतलब है साइन स्क्वायर है। अब क्या करें फ्रेंड्स, देखिए, अब डिफिकल्ट क्यों लगता है इस टाइप के सम, क्योंकि आपको फॉर्मूला याद नहीं होता है इसलिए डिफिकल्ट लगता है। अब ये 1 - sin² ए जो है, राइट, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, रूट के अंदर है ना, ठीक है, तो क्या मैं इसको कॉस के फॉर्म में चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए, अगर आपको ये फॉर्मूला याद है क्या, sin² ए प्लस cos² ए इज इक्वल टू 1। तो 1 - ये साइन स्क्वायर को अगर मैं उधर ले जाऊं तो क्या बचेगा, इधर लेफ्ट में cos² ए, यानी कि cos² ए जो होगा वो होगा 1 - sin² ए। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए, ये फॉर्मूला का यूज किया हमने, sin² ए प्लस cos² इज इक्वल टू 1। तो मैंने cos² ए को एक्सप्रेस कर दिया कैसे, 1 - sin²। तो यहाँ पर जो 1 - sin² है ना, उसको मैं cos² ए भी लिख सकता हूँ। तो वही मैं क्या हम यहाँ पे करने वाला हूँ, देखिए, ये अंडर रूट 1 - sin² ए है, उसको मैं क्या लिखने वाला हूँ, cos² ए। तो फाइनली क्या बचेगा हमारे पास, ऊपर है 1 + sin a, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, ये 1 - sin² ए को मैं लिख रहा हूँ cos² ए, और ये क्या है, अंडर रूट। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज का, किसी भी स्क्वायर का अगर रूट होता है तो स्क्वायर गायब हो जाता है। तो अगला स्टेप हमारा क्या होगा, 1 + sin a, राइट, अपॉन क्या आएगा, ये cos² ए का रूट है ना, तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा और नीचे क्या बचेगा हमारे पास, ओनली cos a। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हम क्या करेंगे। अब क्या कर सकते हैं, इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, राइट, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है a + b/2, राइट, तो इसको मैं स्प्लिट कैसे कर सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ a/2 प्लस b/2, इजंट इट, ये a प्लस बी द होल थिंग अपॉन टू था, तो मैं इसको अलग अलग कर सकता हूँ, a/2 प्लस b/2। वही काम मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, कैसे, ये मान लीजिए a है और ये प्लस b है, और अपॉन नीचे क्या है, cos a है, जो कि अब यहाँ पर 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैं सेपरेट जब करूंगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/cos a प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। हो गया, मुश्किल सा जो सम था वो काफी इजी बन गया, कैसे, तो देखिए, 1/cos ए, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos ए, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है। मैं बोल रहा हूँ फिर से, इंट्रोडक्शन वीडियोस को देखिए, उसमें मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाया है कि कैसे फॉर्मूले याद रखने हैं, किस चीज का क्या रेसिप्रोकल है, उसको आप देखिए, ठीक है, बहुत आपको हेल्प मिलेगा। तो 1/cos ए जो है उसको मैं लिखूंगा sec ए, राइट, क्योंकि कॉस का जो रेसिप्रोकल होता है ना वो होता है सेक, तो 1/cos ए सेक हो गया। एंड व्हाट इज साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। ये सारी चीजें मैंने इंट्रो वीडियो में डिस्कस किया है, प्लीज इंट्रो वीडियो जरूर देखिए। तो क्या हो गया, ये साइन ए अपॉन कॉस ए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan ए। और देखिए, यही चीज हमें प्रूफ करना था, लेफ्ट हैंड साइड को हमें राइट हैंड साइड इक्वल करना था। ये देखिए, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, इसको हमें क्या प्रूफ करना था, सेक ए प्लस tan ए, और हमने क्या प्रूफ कर दिया, सेक ए प्लस tan ए, इजंट इट फ्रेंड्स, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, RHS, राइट, हेंस प्रूव्ड। अब आप ये बताओ कि ये क्या डिफिकल्ट था, और वो भी इस टेक्स्ट बुक का सबसे डिफिकल्ट। क्या आपको लग रहा है, अभी भी डिफिकल्ट लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है ना, तो कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, हम एक और क्वेश्चन को आसान बनाते हैं। ये देखिए, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का 7th है ये, ठीक है, 7th पार्ट है ये। अब देखिए, हमेशा की तरह क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, राइट, LHS, राइट, और कोशिश करेंगे कि LHS जो है वो RHS के इक्वल हो जाए। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए, मैं LHS को एक बार फिर से लिख देता हूँ, क्या है ये साइन थीटा -2 साइन क्यूब थीटा, ये थीटा है, राइट, एंड अपॉन क्या है ये, 2 कॉस क्यूब थीटा, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो सबसे पहला चीज आपके दिमाग में क्या आता है, देखिए,
ये वाले टर्म में साइन थीटा है और ये वाले टर्म में भी साइन क्यूब थीटा है, तो इन दोनों में से मैं क्या ले सकता हूँ, साइन थीटा कॉमन ले सकता हूँ, इजंट इट। ये टर्म और ये टर्म में से क्या किया मैंने, साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचा, साइन थीटा था और बाहर आ गया तो बचा वन, तो यहाँ पे मैं वन लिख दूंगा, माइनस। अब देखिए साइन क्यूब था, साइन क्यूब में से एक साइन थीटा बाहर आ गया, राइट, तो क्या बचेगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, साथ में टू भी रहेगा, यानी कि इसमें बचा टू साइन स्क्वायर थीटा। ओके फ्रेंड्स, उसी तरीके से आप नीचे देखिए, इस टर्म में भी कॉस थीटा है और इसमें भी कॉस थीटा है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, नीचे भी कॉस थीटा कॉमन ले सकते हैं। अगर मैंने इसमें से कॉस थीटा कॉमन लिया तो एक तो क्यूब है ना, उसमें से एक बाहर आ गया तो क्या बचेगा, स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, ये देखिए कॉस थीटा था और ये बाहर आ गया तो क्या बचा यहाँ पे, वन, माइनस वन। ओके फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देखेंगे, हमें ये जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको क्या प्रूव करना है, tan थीटा, ठीक है। और ये देखिए साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है tan थीटा। अगर हमें ध्यान से देखिए तो ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा मिल चुका है, लेकिन हमें कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा ताकि ये जो है ना न्यूमरेटर वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा और टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये हम इसको गायब कर सकें, तभी तो बचेगा हमारे पास साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो वही क्या दिमाग लगाएं, ये देखिए, ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा को आप वैसे ही लिख दीजिए, ओके। और देखिए ये क्या है ना, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, राइट, तो कुछ ऐसा करते हैं ताकि ये और ज्यादा थोड़ा सिंप्लीफाई हो सके, राइट, तो क्या करें, ये देखिए अगर आपको ये आइडेंटिटी याद है, कौन सा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन होता है, राइट, और यहाँ पर क्या है, हमारे पास वन है, राइट, तो क्या मैं वन के जगह पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ कि नहीं, ऑब्वियसली। देखिए ये सब डिफिकल्ट क्यों बन रहे हैं, क्योंकि आपको फॉर्मूले याद नहीं है। जिस दिन आपने फॉर्मूला याद किया ना, ये सारे डिफिकल्ट सम आपको चुटकियों में अपना लेंगे, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं हम, देखिए वन को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर होता है वन, तो यहाँ पर वन की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर, यहाँ थीटा है इसलिए यहाँ हम थीटा लिखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। और नीचे देखिए ये क्या बचेगा इधर, माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि हमने सिर्फ वन को लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, और माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा वो वैसा ही रहेगा, ओके। अब आगे देखिए, ये कॉस थीटा ठीक है, उसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये देखिए ब्रैकेट में टू कॉस स्क्वायर थीटा आप वैसे ही लिख दो, राइट। और देखिए अगेन इस वन को हम क्या करेंगे ना, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो वन की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। बट यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा कि ये माइनस वन जो है ना, इसको हम नो डाउट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से रिप्लेस करें, यानी दो टर्म है और यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है। तो आप काइंडली इस माइनस को पहले बाहर लीजिए और वन, ये देखिए हमने राउंड ब्रैकेट यूज किया, तो काइंडली यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज कीजिए, ओके। स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे तो ये क्या हो गया, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, नाउ इन प्लेस ऑफ वन हम क्या लिखने वाले हैं, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए नहीं लिखेंगे, थीटा लिखेंगे यहाँ पे, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब देखिए फ्रेंड्स इससे क्या बेनिफिट मिलने वाला है, ये देखिए, ये इज इक्वल टू, ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा मैं वैसे ही लिख देता हूँ, ठीक है, तो आप उसको साइन थीटा बाई कॉस थीटा आप लिख दीजिए, ओके। अब आगे देखिए, ये जो है ना, साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, राइट, साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा वन टाइम है और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा टू टाइम्स है, लेकिन ये टू क्या है, नेगेटिव है, और ये वन क्या है, पॉजिटिव है। तो वन माइनस टू क्या होता है भाई, वन माइनस टू होता है माइनस माइनस वन, राइट, यानी कि ये साइन स्क्वायर थीटा और माइनस टू स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ब्रैकेट ले लीजिए, वन, सॉरी वन नहीं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ये हम लिख देंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बी केयरफुल, ये माइनस है, राइट, ये माइनस है, कैसे हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस था और माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो इन दोनों को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास बचेगा नेगेटिव साइन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को आप वैसे ही लिख दो, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को आप वैसे ही लिख दीजिए। अब आगे देखिए, यहाँ भी हम क्या करेंगे, अब ये ब्रैकेट रिमूव करने वाले हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है, तो आप टू कॉस स्क्वायर थीटा को आप वैसे ही लिख दो, टू कॉस स्क्वायर थीटा को वैसे ही लिख दीजिए, और ये ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा और ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए। अब देखिए, और ब्रैकेट क्लोज,
तो ये तो ऑलरेडी हमने सिंप्लीफाई कर दिया था। आप न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे? साइन थीटा हो जाएगा। और मैं खाली ये ऑर्डर चेंज कर रहा हूँ, मैं प्लस को पहले लिख रहा हूँ, माइनस को बाद में लिख रहा हूँ। तो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा है और ये प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। तो मैं प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिखता हूँ और माइनस साइन स्क्वायर थीटा को बाद में लिखता हूँ। ओके, अब देखिए, नीचे कॉस थीटा है तो आप उसको वैसे ही लिख दीजिए, कॉस थीटा। और अब वापस इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर। देखिए, ये 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा है और ये -1 टाइम कॉस स्क्वायर थीटा है, यानी कि 2 - 1 इज 1, यानी 1 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। और नीचे क्या है? माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, ये डिफिकल्ट सम कितना आसान बन गया। कैसे? तो ये ऊपर ब्रैकेट में क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी ब्रैकेट में है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो लगता नहीं है कि ये पूरा ये कैंसिल हो जाएगा? ऑब्वियसली। और क्या बचेगा हमारे पास? हमारे पास बचेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है? ऑब्वियसली होता है टैन थीटा। और यही हमें प्रूफ करना था। हमें लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, ये तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी चीज़ है ना, वो इक्वल टू टैन थीटा प्रूफ करना था। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया और फाइनली कहाँ पहुंच गए? टैन थीटा पे, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और क्या लिखेंगे हम? हेंस प्रूव्ड। अब आप बताइए मित्रों कि ये डिफिकल्ट सम कैसे हुआ? ये डिफिकल्ट तब होगा जो आपको फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है ना? इसलिए आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, और उसमें हमने शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस किए हैं कैसे फॉर्मूला याद करना है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि ये कितना डिफिकल्ट है। इसमें क्या दे रहा है? साइन ए प्लस कॉसेक ए द होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए द होल स्क्वायर, इसको हमें 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्रूव करना है, राइट? तो एज यूजुअल हमेशा की तरह हम क्या करेंगे? हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। ओके, और क्या लिखेंगे? साइन ए प्लस कॉसेक ए द होल स्क्वायर, साइन ए प्लस कॉसेक ए द होल स्क्वायर, राइट? प्लस ये क्या है? कॉस कॉस ए प्लस सेक ए द होल स्क्वायर। अब ये तो बच्चों बच्चों को पता है क्या, कि ये जो है ना, ये a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्म में, राइट? ये क्या है? a प्लस बी द होल स्क्वायर। और आप सबको पता होना चाहिए कि a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है? व्हाट इज a प्लस बी द होल स्क्वायर? a प्लस बी द होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इजंट इट? तो हमारा a क्या है? साइन ए, और b क्या है? कोसेक है। तो इसको हम एक्सपेंड कर देंगे इस तरीके से। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर का मतलब होगा साइन ए का स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर है, इजंट इट? प्लस बी स्क्वायर का मतलब क्या है? हमारा बी क्या है? कोसेक है। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर है। ओके, एंड प्लस 2ab, यानी कि प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेक ए। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए क्या किया हमने? a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 × a × b। उसी तरीके से हम इसको भी क्या है? ये भी a प्लस बी द होल स्क्वायर है। तो इसको भी हम एक्सपेंड कर देंगे। कैसे? ए स्क्वायर, ए क्या है हमारा? कॉस ए है। ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। प्लस ये बी है तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। एंड प्लस 2ab, यानी कि 2 × a क्या है? ए है कॉस ए और बी क्या है? सेक ए। तो 2a का मतलब हो गया कॉस ए और b का मतलब हो गया सेक ए। ओके फ्रेंड, तो देखिए, ये जो ब्रैकेट के अंदर था ना, जो भी a प्लस बी द होल स्क्वायर, उसको हमने ऐसे एक्सपेंड कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये ब्रैकेट के अंदर जो है a प्लस बी द होल स्क्वायर, उसको हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में एक्सपेंड कर दिया। अब ये तो कर दिया, ये तो बहुत ही आसान था, कोई भी कर देगा। अब बताओ क्या दिमाग में आता है? देखो, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हमें राइट हैंड साइड में क्या है जो हमें प्रूफ करना है। देखिए, राइट हैंड साइड में एक तो कांस्टेंट है 7, और दूसरा जो है tan है, और तीसरा जो है वो कॉट है। यानी कि जो भी ये सब जो रेशियोज मिले हैं ना, कोई ना कोई तरीके से हमें tan और कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, इजंट इट? तो ये कब होगा? जब आपको फॉर्मूला पता होगा। तो अब देखिए, यहाँ पर हम क्या क्या फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। व्हाट इज 1 प्लस tan स्क्वायर ए? 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है? वो होता है सेक स्क्वायर है, isn't it? और दूसरा जो होता है वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो व्हाट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर है। फ्रेंड्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये सारी चीज आपको याद होनी चाहिए, जो हमने काफी डिटेल्स में डिस्कस किए हैं। देखिए, जिसको ये फॉर्मूला याद है, उसको ये मोस्ट डिफिकल्ट सम कैसे लगेगा? और एक चीज तो पता ही है, और एक और जो फॉर्मूला क्या है, वो है साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इज इक्वल टू 1। ये क्यों डिस्कस किया हमने? देखिए, ये आपको दिख रहा है साइन स्क्वायर है
राइट, और ये दिख रहा है कॉस स्क्वायर ए। तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है। तो इन दोनों के बदले मैंने क्या लिख दिया? यहाँ पर 1 लिख दिया। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए ये क्या है? cosec स्क्वायर है, राइट? cosec स्क्वायर है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, कौन सा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इज cosec स्क्वायर है। cosec स्क्वायर ए की जगह क्या मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूँ? क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन चाहिए कॉट और tan, राइट? तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि cosec जो है ना उसको मैं tan के कॉट के फॉर्म में लिखूं। तो ये cosec स्क्वायर ए जो है वो मैं लिख दूंगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये cosec स्क्वायर ए की जगह मैं लिख रहा हूँ, ये बीच से प्लस डालो और क्या लिख रहा हूँ? 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ओके फ्रेंड्स, और ये जो है ना प्लस 2 साइन ए कोसेक है, इसको आप वैसे ही रहने दीजिए फिलहाल। 2 साइन ए कोसेक ए, आप चाहते तो इसको इसमें भी कर सकते हैं सिंप्लीफाई, बट चलिए नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। प्लस, अब देखिए वापस यहाँ पर क्या दिख रहा है? सेक स्क्वायर है। क्या हमें राइट में सेक स्क्वायर है जैसा कोई चीज चाहिए? नहीं चाहिए। क्या चाहिए? या तो tan चाहिए या तो कॉट चाहिए। तो इज देयर एनी पॉसिबिलिटी, कुछ है क्या ऑप्शन हमारे पास कि सेक स्क्वायर ए को हम tan या कॉट में करें? तो ऑब्वियसली है ना। लेकिन किसके पास है? जिसको फॉर्मूला पता है। ये देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। यानी कि जहां भी सेक स्क्वायर ए है वहां मैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। तो ये जो सेक स्क्वायर है ना उसको मैं क्या लिख रहा हूँ? 1 प्लस tan स्क्वायर है, राइट? क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि राइट हैंड साइड में हमें tan की ज़रूरत है, sec की ज़रूरत नहीं है। तो sec को मैं अगर रिप्लेस कर सकता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर से, तो क्यों नहीं करूँ? क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर होता है sec स्क्वायर है। ओके फ्रेंड्स, अब ये भी हो गया। वापस क्या बचा हमारे पास? 2 cos a इंटू sec a, इज़न्ट इट? देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं? अगर ज़रा सा भी अ, आप सोचेंगे तो देखिए, मतलब जिसको फॉर्मूला याद है, कहने का मतलब क्या है? देखिए हमने इंट्रो वीडियो में सब कुछ डिस्कस किया है। रेसिप्रोकल ऑफ साइन क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ साइन होता है कॉसेक, राइट? कॉसेक ए है तो ए है, थीटा है तो थीटा। और कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? व्हाट इज कॉस का रेसिप्रोकल? इट इज सेक ए, राइट? ये सब के सब क्या है? फॉर्मूले जो आपको ध्यान में होना चाहिए हमेशा, तभी जाकर ये डिफिकल्ट जो है ना ये आसान बन सकता है। देखिए तो अब मैं क्या करने वाला हूँ ना, ये जो कॉसेक ए है ना उसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन ए। देखिए ना, कॉसेक ए जो है वो क्या है? 1 अपॉन साइन ए। तो ये बाकी जितनी भी चीज है ना उसको आप वैसे ही लिख दो। चाहो तो थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई भी करते जाओ। कैसे? ये क्या है? 1 है, ये भी क्या है? ये भी 1 है, और ये भी 1 है, इजंट इट? आप क्या करो, ये 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है? मैं थोड़ा अंडरलाइन, देखिए 1 प्लस 1 प्लस 1, ये तीनों मिलकर क्या हो गए? 3 हो गए, राइट? तो 3 लिख दिया मैंने। और कॉट स्क्वायर ए को आप वैसे ही लिख दो फिलहाल, कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए प्लस, ये क्या करने वाले हैं? कोसेक को हम साइन में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे? तो 2 साइन ए जो है उसको आप वैसे ही लिख दीजिए, इनटू कोसेक ए, जस्ट नाउ वी डिस्कस्ड कोसेक ए इज 1 अपॉन साइन ए। तो इन प्लेस ऑफ कोसेक ए मैं क्या लिख रहा हूँ? 1 अपॉन साइन ए। आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्यों लिखा है। प्लस ये 1 ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं हम लोग, और tan स्क्वायर ए को आप वैसे ही रहने दीजिए, ये आपका हो गया tan स्क्वायर ए। एंड प्लस इन द सेम वे देखिए, ये sec जो है ना, sec को मैं क्या लिख सकता हूँ? sec इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos, यानी जहां भी sec है वहां पे मैं 1 अपॉन cos लिख सकता हूँ। तो क्या लिखेंगे हम? 2 cos a को आप वैसे ही लिख दीजिए, और sec a की जगह क्या लिखेंगे आप? 1 अपॉन cos a। तो देखिए ये डिफिकल्ट सम कितना आसान बन गया, राइट? cos a से cos a कैंसिल हो गया, sin a से sin a भी कैंसिल हो गया। तो अब फ्रेंड्स हमारे पास क्या बचा? ये देखिए, ये हो गया 3 प्लस कॉट स्क्वायर ए, राइट? प्लस ये देखिए, ये साइन ए तो कैंसिल हो चुका है, तो क्या बचा हमारे पास? 2। तो यहाँ पे आप 2 लिख दीजिए। प्लस ये क्या बचा? tan स्क्वायर ए, तो आप उसको tan स्क्वायर ए लिख दीजिए। और यहाँ भी देखिए, ये कॉस कॉस कैंसिल हो चुका है, तो क्या बचा हमारे पास? 2 इंटू 1, यानी कि +2। अब देखिए हम अपने लास्ट पेज पे पहुंच चुके हैं। कैसे? ये 3 प्लस 2 क्या होता है? 5, एंड 5 प्लस 2 क्या होता है? 7। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 7। और क्या बचा हमारे पास? एक तो बचा कॉट स्क्वायर ए, और दूसरा बचा tan स्क्वायर ए। तो आप लिख दो tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। एंड फ्रेंड्स, यही तो हमें प्रूव करना था, जो लेफ्ट हैंड साइड में था ना। ये देखिए, जो भी चीज हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, हम कहाँ पहुंच गए? हम पहुंच गए राइट हैंड साइड में। कैसे? 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये देखिए 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, एंड दिस इज व्हाट वी हैड टू प्रूव, यानी कि दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो मित्रों, अब आप बताइए कि ये डिफिकल्ट सम को हमने आसान बना दिया कि नहीं? बनाया ना? अगर आप लोगों को लगा कि हमने आसान बनाने में ज़रा से भी आपकी मदद की है, ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए,
और अपने अच्छे-अच्छे मित्रों के पास शेयर कीजिए और अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स? तो चलिए अगले वीडियो में हम कुछ और सम्स लेंगे और उसको बहुत ही आसान बनाने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, एन्जॉय, टेक केयर।